That's what I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारे विषय है प्रायश्चित की पूर्ण विधि क्या है, या ऐसा कहें कि प्रायश्चित का सबसे उत्तम साधन कौन सा है। वैसे तो शास्त्रों में प्रायश्चित की अनेक विधियों का उल्लेख है, जैसे अनुष्ठान, कर्मकांड, दान, यज्ञ, तपस्या इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसे प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह शुद्ध नहीं होते जिस तरह एक बार भगवान हरि का पवित्र नाम का कीर्तन करने से वो शुद्ध बनते हैं। ऐसे प्रायश्चित, ऐसे कर्मकांडी प्रायश्चित मनुष्य को पाप कर्मों के फल से तो मुक्त कर सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो जागृत नहीं कर सकते। ऐसे प्रायश्चित से मनुष्य का हृदय जो है पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। उसके हृदय के किसी न किसी कोने में प्रायश्चित करने के बाद भी उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पाप करने की इच्छा जो है वो अपना स्थान जो है बनाए रखती है। तो फिर क्या होता है, उसका मन पुनः पाप करने के लिए दौड़ता है, भागता है कि मैं फिर से पाप कर दूं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ऐसे पापी लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप या भगवान के नाम, रूप, यश, लीला की महिमा का जो गायन है, प्रायश्चित की पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है। अर्थात कि भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप सबसे उत्तम प्रायश्चित है ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य का हृदय जो है कल्मश से, धूल से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। अब जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि सोने या बहुमूल्य वस्तु की चोरी करने वाले के लिए, शराब पीने वाले के लिए, अपने मित्र या रिश्तेदार के साथ विश्वासघात करने वाले के लिए, अपने गुरु या किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाले के लिए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जो कीर्तन है वो सबसे उत्तम प्रायश्चित है। कि सबसे उत्तम प्रायश्चित क्या है? ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सबसे उत्तम साधन है। इवन स्त्रियों की हत्या करने वाले के लिए, इवन राजा की हत्या करने वाले के लिए, गाय की हत्या करने वाले के लिए और सब पापी पुरुषों के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन ही प्रायश्चित का सबसे उत्तम साधन है, सबसे बढ़िया तरीका है प्रायश्चित का। केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करने से ऐसे व्यक्ति भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और फिर क्या होता है, भगवान एक्नॉलेज करते हैं, भगवान कहते हैं कि इसने मेरे नाम का जप किया है और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको सुरक्षा प्रदान करूं और मैं इसकी रक्षा करूं। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल एक बार भगवान के नाम का जप करता है और पूरी तरह भगवान को सरेंडर कर देता है तो भगवान उसे अपना आश्रय प्रदान करते हैं और भगवान मजबूर हो जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्रीधर स्वामी महाराज कर रहे हैं। वहाँ पे लिखा है कि जब अजामिल को यमराज के जमदूत लेने के लिए आए तो वो बहुत बड़े संकट में था, बहुत बड़े खतरे में था। लेकिन क्या हुआ, उसने भगवान के पवित्र नाम
का उच्चारण किया, नारायण। ये भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण नारायण इतना शुद्ध था, इतना प्रभावी था, इतना अपराध रहित था कि भगवान को मजबूरन उसकी रक्षा करने के लिए अपने विष्णु दूतों को भेजना पड़ा। इसलिए भगवान के पवित्र नाम का जो कीर्तन है वो हमारे पाप कर्मों का सबसे उत्तम प्रायश्चित है। और जब हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय में जो पाप करने का जो बीज है, जो पाप करने की इच्छा है, वो समूल नष्ट हो जाती है भगवान के नाम जप से, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से। वो जो हमारे हृदय में वो पाप करने की जो इच्छा है वो समूल नष्ट हो जाती है। इसलिए पाप कर्मों का सबसे उत्तम जो प्रायश्चित है वो है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा।